केवट, ये है हमरे दशरथ नंदन श्री राम और वो है लक्ष्मण भैया। इको गंगा पार कराने का दायित्व अब तुम्हारा है। भली प्रकार से जाना था इन्हें, भगवान शिव का धनुष उठाकर भंग करने वाले राम। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप केवट भैया? अपने जीवन में अर्थ भर रहे हैं प्रभु। आपने अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए वनवास ले लिया। ऐसे पुत्र का चरण स्पर्श करना तो पुण्य का काम है प्रभु। नहीं केवट भैया, मैं आपको चरण स्पर्श की अनुमति नहीं दे सकता। काहे प्रभु? आपके चरण स्पर्श काहे नहीं कर सकते हैं? हम छोटे कुल के हैं इसलिए। नहीं केवट भैया, क्योंकि आप आयु में मुझसे बड़े हैं इसलिए। मनुष्य से कुल बनता है, कुल से मनुष्य नहीं। और जैसे स्वयं प्रभु जीवों को संसार का सागर पार करवाते हैं, वैसे ही आज आप हमारे लिए हैं। हमें गंगा पार करवा दीजिए केवट भैया, आप हमारे लिए आदरणीय हैं। लेकिन फिर भी आपका चरण पखारे बिना हम आपको अपनी नैया में नहीं बैठाएंगे। केवट भैया, भैया कह रहे हैं ना कि वो आपसे चरण स्पर्श नहीं करवा सकते, फिर आप। नहीं भैया नहीं, हम प्रभु के बिना पग पखारे अपनी नैया में नहीं बैठाएंगे बस। ये हट का कोनो कारण तो होगा केवट? अरे बहुत ही बड़ा कारण है निषाद राज। इनके चरणों की धूल में माया है, माया। पाथर की मूरत को पांव की धूल लगी तो वो स्त्री बन बैठी। अरे कहीं हमारी नैया भी स्त्री बन बैठी तो? केवट भैया, मैं भी आप ही की तरह एक साधारण मनुष्य हूं। हमें ये गंगा पार करवा दीजिए। मैं वचन देता हूं आपकी नाव को कुछ नहीं होगा। तो हम भी कह रहे हैं ना, हमें अपने पांव धो लेने दो। दोहरी मार मारे जाएंगे प्रभु। एक ही नैया है हमरी, कहीं वो स्त्री बन गई तो पेट पालने का साधन तो जाएगा ही। घर पे हमारी पत्नी जीवित नहीं छोड़ेगी, कहेगी एक के रहते दूसरी ब्याह लाए। नहीं प्रभु नहीं, हम ये संकट मोल नहीं ले सकते हैं, नहीं। तो आप नहीं मानेंगे? जीवन भर लोगों को ई पार से ऊ पार तारते रहे। आज अपना जीवन तारने का अवसर मिला है तो कैसे खो दें प्रभु? ठीक है केवट भैया, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। आइए प्रभु, आइए। भज मन राम चरण सुखदाई, 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 भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण
सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। लीजिए प्रभु, आपकी गंगा धारा पार हो गई और आपकी सेवा करके हमारी जीवन धारा भी। आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद केवट भैया। इसे स्वीकार कीजिए। नहीं प्रभु नहीं, हम ही नहीं ले सकते हैं। लेना तो होगा केवट भैया। ये कार्य आप अपने परिवार के लिए करते हैं, पारिश्रमिक तो लेना होगा। प्रभु, कुछ कार्य परिवार के लिए नहीं, आत्महित के लिए किए जाते हैं प्रभु। एक बड़े भाई की भांति आपने हमारी सहायता की है। ये छोटा भाई बड़े मन से एक बड़े भाई को भेंट देना चाहता है। मना मत करिए केवट भैया। कुछ देना ही चाहते हैं तो पुनः दर्शन देने का आश्वासन देके जाइए। अब वचन दीजिए कि जब 14 वर्ष का वनवास काट कर लौटेंगे तो आपकी नैया हम ही खेएंगे प्रभु। वचन दीजिए। महादेव ने चाहा तो यही होगा। हे गंगा मैया, आप पावन पतित हो। हमें इतनी शक्ति और आशीष देना कि हम अपने धर्म मार्ग से कभी पतित ना हो। हमारा मार्ग और हमारा लक्ष्य सदा पावन रहे। आओ सीता। वन का भ्रमण कराते, गंगा का जल पान कराते। नियति कैसी सीते कैसी विपदा लाई। नियति कैसी विपदा लाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 हो राम सियावन पग पग फिरते, लक्ष्मण हर क्षण सेवा करते। कष्टन सहते, कष्टन सहते श्री रघुराई। कष्टन सहते श्री रघुराई। प्रणाम। आप लोग कौन हैं? महाराज दशरथ का पुत्र राम। कुमार राम? नहीं, सन्यासी राम। ऋषि भारद्वाज की दर्शन अभिलाषा से आया हूं।
स्वाहा। हाँ कीजिए गुरुदेव। कुमार राम आए हैं। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। आपकी ही प्रतीक्षा थी दशरथ नंदन। आइए, आपका स्वागत है। नीति बड़ी क्रूर है। विश्वास नहीं होता कि मेरे परम मित्र, धर्म के अनुयायी महाराज दशरथ के हाथों इतना बड़ा अन्याय हो गया। पिताश्री ने कोई अन्याय नहीं किया ऋषिवर। मेरी ही इच्छा थी कि रघुकुल की मर्यादा के साथ न्याय हो। मेरी ही अभिलाषा थी कि आप जैसे परम संतों के दर्शन का सौभाग्य मिले। स्थित प्रज्ञ हो तुम राम। तुम्हारा यही गुण तुम्हें विशेष बनाता है। अशुभ में भी शुभ ढूंढ लेते हो। तुम्हारा ये धैर्य, ये संयम शब्दों से परे है। कहो राम, धर्म की इस यात्रा में मैं क्या योगदान दे सकता हूं? अपना मार्गदर्शन देकर ऋषिवर। आप वन वनस्पति और वन जीवन के ज्ञाता हैं। हमें एक ऐसा स्थान बताइए जहां हम 14 वर्षों का वनवास काट सके। कहीं और क्यों जाना राम? चाहो तो 14 वर्ष का वनवास यहां बिता सकते हो। इस कृपा के लिए आभार, किंतु आपकी सेवा करने का सुअवसर मेरे भाग्य में नहीं है। ऐसा क्यों राम? प्रयाग की ये पावन धरा तो सोए भाग्य को भी खोल देती है। निसंदेह ये स्थान अलौकिक है, पावन है, किंतु अयोध्या के निकट है। यदि अयोध्या वासियों को हमारे यहां रहने की भनक लग जाए तो वो हमसे मिले बिना नहीं रह पाएंगे ऋषिवर, और इससे आपके आश्रम की शांति भी भंग होगी और मेरा उद्देश्य भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए आप हमें एक ऐसा स्थान बताएं जहां एकांत का संतोष मिले और ऋषियों की सेवा का सुख भी। तो फिर दंडक वन की ओर जाओ राम, जहां तुम्हें ऋषियों की सेवा का अवसर भी मिलेगा और उन्हें सताने वाले, उनकी साधना में विघ्न डालने वाले राक्षसों के अंत का पुण्य भी। जिस प्रकार तुमने वन को ताड़का के आतंक से मुक्त किया, वैसे ही दंडक आरण्य का भी उद्धार करो। मैं अभी तुम्हारे लिए मानचित्र बना देता हूं। ये है प्रयाग, जहां पर हम अभी हैं। यहां से यमुना पार कर धारा के साथ दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर बढ़ोगे, जब तक नागरोदा वृक्ष तक पहुंच ना जाओ। वृक्ष की परिक्रमा करने के बाद तुम बाईं ओर जाना। फिर 2 पहर चलने के बाद तुम्हें ये नीला सरोवर दिखाई देगा। यहीं से फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में कुछ कोस चलने के बाद तुम पहुंच जाओगे चित्रकूट, दंडक अरण्य का प्रवेश द्वार, जो यहां से 30 कोस दूर है। वहां तुम्हें केवल वानर और वन्य जीव मिलेंगे, कोई मनुष्य नहीं मिलेगा वहां। राम, तुम्हें अपने वनवास का आरंभ वहीं से करना चाहिए, क्योंकि वहां एक और महान उद्देश्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है राम। नौका तैयार है श्री राम। पिता को संतान से और राजा को अपनी प्रजा से दूर नहीं होना चाहिए। जाइए निषाद राज,
आपकी संतान, आपकी प्रजा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। हमारा साथ यही तक था। ऐसा ना कहिए। ये वन जितना सुंदर दिखत है उतना ही जटिल और घातक है। हम यहाँ पले बड़े हैं, हमको आपका मार्गदर्शन करने की अनुमति दीजिए। हमसे यही सुख ना ही छीनिए श्री राम। आशा का टूटना कई बार आवश्यक होता है निषाद राज। जब आशा का बीज फूटता है, टूटता है, तो समय की माटी से भविष्य का वट वृक्ष खड़ा होता है। और फिर आपके लौटने में मेरा एक कार्य है जिसका आपको निमित्त बनना है। मेरा अनुज भरत शीघ्र ही अयोध्या का राजा बनेगा, और जब तक वो अपना साम्राज्य स्थिर ना कर दे अयोध्या की सीमाओं को मेरे मित्र निषाद राज की निगरानी की आवश्यकता होगी। काहे इतना कठिन मार्ग चुन रहे हैं श्री राम? धर्म का मार्ग है निषाद राज, इतना सरल कैसे हो सकता है? जिस प्रकार भट्टी में लोहा तपकर और दृढ़ बनता है और सोना कुंदन, वैसे ही कठिनाइयां एक पुरुष को पुरुषोत्तम बनाती हैं। जय, अपना धर्म निभाइए, अपनी प्रजा की सेवा कीजिए, और हाँ, हमारे मार्ग के बारे में किसी से कुछ मत कहिएगा। किसी को हमारे पीछे मत आने दीजिएगा। जैसी आज्ञा श्री राम। ये गुहा ना कोनो को आपके समीप आने देगा और ना आपकी अयोध्या के अपने प्राण देकर भी अपना वचन निभाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद निषाद राज। आओ सीता।